तिनको वह तो तोड़ लूँ, प्रीत न तोड़ी जाए, प्रीत लगी छूटे नहीं, ज्યાં लग जीवन जाए। हमारे साथ है आज इन किताब कार्यक्रम में है पड़कती प्रीत रा रचनाकार है राजस्थान में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष डॉक्टर गजय सिंह जी। आप रो इन कार्यक्रम में मोकलो स्वागत। डॉक्टर साहब, पिछले दिना आपकी किताब पड़कती प्रीत प्रकाशित हुई और उन पर साहित्य अकादमी रो मुख्य पुरस्कार भी घोषित हो। सदे किताब रे मसले पर आप आवा और इन विषय पर आवा तो आपने यूँ लगे कि भाई समकालीन राजस्थानी साहित्य में एक लंबो चौड़ो विषय पसराव है और इन विषय पसराव रे पछे ही आप एक हमारी जी जूनी परंपरा रही है, प्रेम री परंपरा या अपराठ है प्रेमाख्यान परंपरा रही है, तो आप रो विषय बा प्रेमाख्यान परंपरा ने लेन है, तो कहीं इनके पीछे कोई विशेष प्रेरणा या फिर आपने वह मध्यकालीन परंपरा जी की है वह आकर्षित करे? सबसे पहले तो आप आभार हाकम जी और प्रयास संस्थान रो भी आभार। दूसरी बात आप बताइए कि पड़कती प्रीत के बारे में, तो मैं आज चीज़ एक मानूँ कि प्रेम आज भी शाश्वत है। आज री इन भागदौड़ भरी दुनिया में अगर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की जरूरत है तो वो है आपस में मिनक पड़े रो जीवतो रहनो या एक दूसरा के प्रति संवेदना जीवती रहनी मिनक पड़ा में या प्रेम रो जीवतो रहनो। आज की खल्ली अपा केवल मध्यकालीन प्रेम कथावां है, ये असल में एक मध्यकाल तक सीमित नहीं है। ये प्रेम कथावां आज भी प्रासंगिक है, आज भी इन त्रेरो प्रेम इन संसार में मौजूद है, इन सृष्टि में मौजूद है, फगत उन्हें देखनी या समझने की जरूरत है। ये जी प्रेम कथावां है, ये सबों बड़ी सीख आ देवे कि उन जमाने में भी नारी रो जो को त्याग हो, नारी री जो को समर्पण हो, नारी रो जो को प्रेम हो, वो पुरुष से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और प्रेम रे मैंने हमेशा अगर आप देखा तो बहुत कम एड़ा उदाहरण मिले जो नाग जी और नागवती है, वी में पहली बार एक पुरुष नारी रे वास्ते आप सब कुछ समर्पण करे। बाकी जितने भी प्रेम घटनाओं आपने सामने आवे वी में महिला आप बलिदान देवे, आप त्याग करे, आप समर्पण रखे, वो पुरुष रे वास्ते। लेकिन ये जी प्रेम कथावां है, ये आपने एक नई जीवन रो संदेश देवे कि किन तरह एक मनुष्य आपरी जीवन जीवन वास्ते एक जीवन सफल तरीके जीवन वास्ते स्त्री और पुरुष दो एक सनातन सत्य है और दोनों एक दूसरा बिना अधूरा है। वे पूर्ण तदिज होवे, चाहे वो आप राधा कृष्ण ले लो, चाहे राम और सीता ने ले लो, लेकिन चाहे ब्रह्मा और गायत्री ने ले लो, पूर्ण तदिज है वे जब दोनों एक साथ मिले। और आ एक लंबी परंपरा रही है सृष्टि रे सृजन काल से, बिना प्रेम रे आप सृष्टि रे निर्माण रे भी बात नहीं सोच सका। तो वर्तमान में अगर आप बात करा तो ये राजस्थानी प्रेमाख्यान जो है ये मनुष्य में मानवीय संवेदना जगावे। और इन सारों में समझो आज जब युद्ध री बात वे रही है, आज एक दूसरे ने मार काट री बात वे रही, तो उन जमाना में सबसे बड़ी बात है कोई प्रेम री बात करे और प्रेम ही इन संसार ने इन सृष्टि ने आगे रखेला। तो इन वास्ते समकालीन है, इन वास्ते मन लागो कि नहीं इन तरह की रचनाओं मैंने करनी चाहिए जिनसे पूरी मनुष्य मात्र ने एक नई सीख मिले, एक नई प्रेरणा मिले। और ये सारी जो कथाएं हैं अपना आप में एक अद्भुत है। और सौभाग्य है कि सारी कथाएं खाली राजस्थान का दायरा में नहीं सिमटी हुई, कई कथाएं गुजरात तक की, कई कथाएं मालवा तक गई हुई, कई कथा पंजाब जो सीमा वा आगे जा रही है। तो एक सीमित दायरा में नहीं है कथाएं, ये पूरा भारत भूमि में पसरी हुई कथाएं हैं। अगर इन पड़कती प्रीत री बात करा तो इनमें कौन सी कथावां लेन आपने कोई दो चार विगत जी की लेन आपने ये कवितावां रची है? क्योंकि गद्य लेखन में तो आपने लगातार बहुत सारी प्रेमाख्यान परंपराओं आप परिचित रहे हैं और लाडले ना गद्य में भी खूब सारो इन पर रचाव आप देख सका राजस्थानी आधुनिक जो साहित्य आपने राजस्थानी प्रेमाख्यान जो गद्य आप बात कर रहे हो, असल में गद्य आपने जी घटना घटियोड़ी है वीरो वर्णन करे फगत वी गद्य में कटे कोई सवाल खड़ो नहीं करो है। डोला मारो कथा है तो डोलो यूँ हो, मारवे नहीं ही, उजली यूँ ही, जेठ वो इन तरह के आपने वर्णन मिले भगत। लेकिन आण कविता मार्फत पहली बार जी वे प्रेमाख्यान है
वहाँ नायिका माते, वह चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, वहाँ माते सवाल खड़ा करिया में। जैसे उजली है, तो उजली जेठवा उजली बहुत महत्वपूर्ण कथा है गुजरात और राजस्थान और पोरबंदर क्षेत्र में। लेकिन उजली में मारो सवाल है, उजली जेठवा माता आरोप लगावे कि भाई मैं थार साथ शादी रियोड़ी है और आप मैंने छोड़न गीवरा। तो अब मारो विरुद्ध सवाल है कि आपने शादी भी कदी, शादी तो भी नहीं। लेकिन वह जवाब देवे कि मारो जो को शारीरिक संबंध भी जेठवा साथ बनियो है, वो इंसानियत ने बचाने वास्ते, मानस मनुष्यता को बचाने वास्ते वो जो को सारो सारो वह अपने पिताजी ने आज्ञा माने। तो वो जो को मारो उठे है वटे भी जेठवा और उजली रो शारीरिक संबंध दिखानो नहीं है, वटे एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन मिनकपणा ने बचाने वास्ते, एक मिनक ने बचाने वास्ते एक नारी आपरो सब कुछ समर्पित कर दे। अगर एक नारी आपरी इज्जत आपरो शरीर एक दूसरा पुरुष ने सौंप दे तो मेरे बाद में मेरे कन कहीं बचे जिन्हें वह जिंदगी भर अवेरन रख सके। लेकिन वह भी मिनकपणा, अच्छा वह जो को आपरो शरीर सौंप रही वह भी ने जाने भी नहीं है, वह भी कभी नाम भी नहीं सुनी हो, वह भी कभी शक्ल भी नहीं देखी है, और वह वो जो को आदमी है वो मृत अवस्था में पड़ी हो है। बिनरे उपरांत भी वह आपरो शरीर बिने इन वास्ते सौंप रही है कि वीरो प्राण बच सके और मेरा प्राण बचे। तो वो जो को एक मिनकपणो बचावनो, एक मिनक रा प्राण बचावनो जो कोई उजली प्रयास कर रही है, वो इन तरह पूरी दुनिया में कटे नहीं है, वो एक अद्भुत है। तो इनसु मिनक ने प्रेरणा मिले कि आप किन तरह मिनकपणा वास्ते एक दूसरे वास्ते आप काम आ सका। तो वे सब चीज़ा में अलग तरीकों में लिखिए। आप मिनकपणे री भी बात करी, या जब आप कविताओं ने अन्य पड़कती प्रीत ने पढ़ा तो आपन यूँ लगे कि ए नारी मन री अंतर पीड़ा है। तो असल में आप आपने प्रेम कवितावां कह सका कई, या नारी मन री अंतर पीड़ा री कथावां कवान? बिल्कुल, ए सगली सगली नारी मन री अंतर पीड़ावां है जिनने मेवाणी मारा शब्दा में उजागर करी। मैं आपने एक छोटो सा उदाहरण दूँ। एक भारमली प्रेमाख्यान बहुत महत्वपूर्ण है। मालदेव दीवा साथे जुड़ो और बागो जो को है वीरो नायक है। लेकिन भारमली जैसलमेर राजघराना मोटे दासी के रूप में मोटी रीवी है, और 9 कोटी मारवाड़ो राजा मालदेव विने लेन आपरे वट आ जाए। लेकिन वह मालदेव ने भी छोड़ और आपरा प्रेमी बागा करने निकल जाए। अब बटे मालदेव ने यूँ लाग रही अलग, मैं तो मारवाड़ 9 कोटी रो राजा हूँ, एक स्त्री मारे वास्ते पगर की है, मैं विने दबाइन रख सकूँ। लेकिन बा भारमली रे मार पर तो संदेश जारी है कि आप कोई भी औरत ने आप रे पगर की नहीं समझ सको, आप भी ने आप रे गुलामी में बांध नहीं रख सको। इन वास्ते कविता लाइना है कि राजा जी राज करनो सोरो पण घर बसाणो दोरो। राजा जी राज करनो सोरो पण घर बसाणो दोरो, भुजबल री ताकत सु जुद्ध जीत सको, परणे तर्री प्रीत नहीं। परणे तर्री प्रीत जीतन सारू मनरो गुमेज त्यागनो पड़े। और जिन टाइम कोई आदमी औरत रे सामी आपरी नायक पत्नी या आपरी प्रेमिका रे सामी आपरे मनरो गुमेज अगर वो छोड़ देवे तो वह औरत, वह प्रेमी या वह पत्नी उन पुरुष ने पूरी दुनिया में कठे ही नहीं झुकन दे। अगर आपकी प्रेमिका रे सामी आप समर्पण कर दो, आपकी पत्नी रे सामी एक पति आप समर्पित कर दे तो आप पूरी दुनिया में लड़ सको। लेकिन अगर आपकी प्रेमिका या आपकी पत्नी अगर आपके खिलाफ है तो आप दुनिया नहीं जीत सको। आ राजा मालदेव जी साथे जुड़िए, रूठी रानी जिंदगी भर एक औरत आपने रूठन रही, 9 कोटी रो राजा है, लेकिन वार जो वार जिर साथे वह शादी करिए वह आज भी रूठी उड़ी है। और जिन टाइम मालदेव जी की डेथ हो जाए तो वह आप स्वाभिमान, आपकी संस्कृति, आपकी जो को परिवारिक परंपरा है उन्हें निभाने वास्ते वह विंडला आप सब कुछ समर्पित कर दे। लेकिन जिंदगी भर वह वीरे विजोग में जीवे। तो एक मालदेव ने वास्ते सोचे, एक पुरुष ने सोचने वाला, खाली मालदेव वटे एक राजा नहीं है, हर एक पुरुष एक मालदेव रे रूप में है कि विने आपरी पत्नी ने बराबर हक मिलना चाहिए। तो बात वह विने हकरी है। आप जदन कवितावान पढ़ते वक्त लखावा कभी मध्यकाल में या फिर आदिकाल में भी एक रूढ़ी परंपरा रही, बहुत सारी काव्य रूढ़ियाँ जी है काव्य में। लेकिन आधुनिक समय में आया रे पछे ही आपा पंखेरू रो पशु रो जिक्र करा तो कहीं आपने यूँ नहीं लगे कि रूढ़ियाँ आपने छोड़ देनी चाहिए और समकालीन दौर में एक नई कविता का नहीं आपने आगे बढ़ना चाहिए। आप पढ़ते प्रीत की कविता में देखो ला तो आपने बिल्कुल नई दृष्टि की कविता लागेला, आधुनिक भावबोध सुपरिपूर्ण है। लेकिन वे जका प्रकृति रे साथे
नायक और नायिका रे साथे जो को वे चाहे पशु है चाहे पक्षी है। आज ढोला मारूरी अगर आप कथा पढ़ो या कोई कविता पढ़ो, अगर भी में ऊँट रो जिक्र नहीं हुए तो आपने लागे कि ढोला मारूरी बात पूरी भी वह अधूरी है। इन्हीं तरह खिमजी और आबड़ देरो जो को प्रेम ख्यान है वी में एक सूष्य रो जिक्र है। दोनों सूष्य यानी खरगोश वाणो दोनों जो को बरसात बरस रही है और मेडी रे नीचे वे लोग खड़ा है, सामने खरगोश है और विने खरगोश रे मार्फत ज वाणी प्रेम कथा में एक दूसरे रो प्रेम प्रगट हुए। मतलब आप यूँ मानो कि सेतु बंद रे रूप में, हाँ सेतु बंद रे रूप में तो ये जो को जोड़नो काम करिया करे। इन्हीं तरह मूमल और महिंद्रा है। अब महिंद्रो ठेठ जिन टाइम आप प्रदेश ठेठ जैसलमेर में मूमली मेड़ी माते मिलने वास्ते आवे तो वो ऊँट माते बैठने जावे और बतावे कि वो जो को ऊँट है वो इतो समझदार है कि इन्हें बार बार रास्ता बताने जरूरत नहीं है। अंधेरा रास्ता में, आंधी में, बरसात में वो अपना वो रास्ता तय कर ले। तो जब इन तरह जो को साथ जुड़ा है वे एक तरह की अद्भुत प्रेम कथा ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मान देवे। और मूमल और महेंद्रा की घटना में तो आप बतावे जो को वो ऊँट है विने वा रानी जो को महेंद्रा री दो रानियाँ पहले से मौजूद ही तो वे विने काटे विने कि ओई जे एक ऊँट एड़ो जो कोई ने रोजीना ठेठ मूमलू मिलने वास्ते सैकड़ों कोस दूर ले जावे और सुबह पाछो लेना जावे तो इन्हीं आपा ख़त्म कर दो ताकि वे नहीं तो जावेला और नहीं और मिलेला भी मूमल सो। और इनमें कविता में आप देखो एक पूरा में प्रसंग दियो कि किन तरह वे ऊँट रे साथ एक सोतेलो व्याह करे और मेरे साथ अत्याचार करे, ऊँट ने पक्की कर काटे, मैंने बहुत ज़्यादा मैंने अत्याचार करे। तो इन शू आ भी लागे कि आपने जो कोई प्रकृति से जुड़े जीव है जो को मिनक शू भी साथ आप बराबर व्यवहार रखे वाने साथ अपन अत्याचार नहीं करना है, वाने बचाना है। ये प्रकृति का नया रूप है, ये प्रेम का प्रतीक भी है, ये मिनक रहे वास्ते आप प्राण भी दे देवे। तो जब एक पशु मनुष्य रे वास्ते मिनक को जीवित रखने वास्ते अपना प्राण दे देवे तो मिनक की तो जिम्मेदारी और ज़्यादा महत्वपूर्ण बने कि वो इन संसार में द्वेष की बात नहीं करे, घृणा की बात नहीं करे, जातिवाद की बात नहीं करे। इनमें कई घटना ऐसी है कि स्त्री और पुरुष अलग अलग, जरूरी नहीं है कि एक ही समाज रहा या एक ही जाति री प्रेम घटना है। तो ये सब चीज़ें वाणो बहुत ज़्यादा ऊपर उठी हुई। जब आप इन जो पड़कती प्रीत है इन रचना भूमिका में लिखो कि प्रेम तत्व शाश्वत है पण अठे नर नारी विचाले प्रेम रो प्रमुख कारण नारी री सुंदरता रे प्रति नर रो मोहित होनो ही रहो। तो कहीं आप यूँ माना कभी राजस्थानी जी को प्रेमाख्यान परंपरा है या तो उनरो आधार कहीं दैहिक प्रेम ही है, शाश्वत प्रेम या आप आत्मीय प्रेम नहीं मान सकते। मूल रूप से तो आत्म प्रेम जो है वो आत्मा रो जो संबंध है और आत्मीय जो है राजस्थानी जी को प्रेमाख्यान आत्म जुड़ाव है। लेकिन जैसे मैं आपने छोटे से जिक्र बताऊं, जैसे ढोला मारू कथा है, अब वह मारवणी जो को है बिल्कुल 4-5 साल की उम्र में भी ढोलार साथ ब्याह रहे, बाद में वह अपना माता पिता साथ घरे जाती रहे और जिन समय वह जवान रह जाए और अब वह 16-17 साल की और अब भी ने सपना रे महीने उन पति ढोलो नजर आ रही है। ढोलारी छवि भी सपना में दिख रही है, मेरी आँख क्या केड़ी है, मेरी ललाट केड़ी है, मेरे कपड़ा कहना पड़ा है, मेरे जेवर केड़ा पहनने हैं, वे हाथ में कई हैं और मेरे जो रूप रो वर्णा वे बार बार मेरे सपना में आ रही हो। तो अट आप कह सका कि वह भी ने देखियो भी नहीं है, लेकिन एक प्रकृति रे मार्फत जो भी रे प्रेमी रो जो भी रे पति रो रूप भी सपना में आ रही है तो वो कायिक दृष्टि भी प्रति मोहर आधार बन रही है कि मारो ढोलो एड़ो है, इन वास्ते मैं भी प्रेम कर रही हूँ और आ दोहा में भी आ बात मिले। लेकिन मूल रूप से तो अगर आप सोचो कि जब इन देखियो भी नहीं है फिर भी सपना रे मार्फत उन रे मन में तो प्रेम जागृत हुए तो निश्चित रूप से वो कायिक प्रेम नहीं है, वो आत्मिक प्रेम है, आत्मा रो रिश्ता है जो को मैंने जोड़ रही हो। तो आज की बात जितनी भी राजस्थानी प्रेम ख्यान है, चाहे सैनी विजयानंद में भी आप देख लो, आ दो घड़ियों गात आ देशों आ दे रही हो। सैनी जिन टाइम हिमालय में जावे और वह आ दो शरीर भी लोग घट जावे और फिर बाद में वटे वो विंजो पूगे और वो पूर्ता मान वाइज कहवे विजयानंद आप आया और अभी एक बार मन मुक्ति चाहिए और आप जो को वाद्य यंत्र है वो मन आप सुना दे। तो इन तरह जैसे पशु पक्षी के अलावा वाद्य यंत्र भी है इनमें जो को प्रकृति के साथ साथ जुड़ोड़ा है प्रेम कथाओं में। लेकिन प्रेम कथा रो निचोड़ हो जाए कि हर एक आदमी ने चाहे कि संसार में प्रेम करनो हक है और प्रेम करना चाहिए। आज आप देख लो कि राजस्थानी संस्कृति आप एक परंपरा है और उन परंपरा में पति पत्नी पुराना ज़माना में बहुविवाह पड़ता ही, लेकिन अगर पत्नी के साथ अगर आप कोई दूसरी औरत ने रखो
तो આપણો समाज भी ने मान्यता नहीं देवे। लेकिन राजस्थानी रा जितना भी प्रेमाख्यान है, आप इनमें देखो, चाहे जेठवा उजड़ी है, चाहे ढोला मारू है, चाहे सुप्यार दे है, चाहे मूमल महेंद्रा है, चाहे कहर कंवल है, ये जितना भी प्रेमाख्यान है आने नायक री ऑलरेडी ब्याह रियोड़ो है, वाणी शादी वियोड़ी है, उनरे उपरांत वे एक दूसरी लड़की से प्यार करे और वो प्यार करनो भी ने समाज भी माने, समाज आ प्रेमाख्यान ने आदर दियो है। इरो मतलब हो जाए समाज आ चीज़ माने कि सब इन दुनिया रे महीने समाज रे महीने प्रेम री बहुत ज़्यादा दरकार है, वो चाहे किन्हीं रूप में हो समाज ने स्वीकार है। जब आप लिखो भी हो भूमिका में भी कि भी आ एक अपराठ है जो राजस्थानी प्रेमाख्यान परंपरा है, इन पर लगातार डॉक्टर मनोहर शर्मा है या अर्जुन देव जी भी लाडले दिना एक अगन सिनान भी जी है, उनमें भी आप देख सका कुछ इन टाइप की जी कविता है। तो आप मानो कि आपकी रचना उन परंपरा ने ही आगे बढ़ावे या फिर कोई एक नई ठरपणाई करे? नहीं, जी आधुनिक राजस्थानी कविता रे आप बात करा, जिन परंपरा में अर्जुन देव जी चारण लिख रही है, मैं निश्चित रूप में मानूँ कि 19 परंपरा में, और ख़ास तौर से मैं इन वास्ते आ चीज़ मानूँ कि अर्जुन देव जी चारण क्या करे कि कविता जो को एक कवि जिन टाइम रचना करे वो आ मानन नहीं करे कि मैंने कविता लिखनी है। आ तो कोई एक देवीय आप साथ शक्ति है जो आपने आयन कहे कि नहीं मैं थे लिखने वास्ते प्रेरित करूँ तो आ चीज़ लिख। आज की पड़कती प्रीत है मैं कोरोना काल के दरमियान लिखी, और मैं आज भी इन चीज़ ने मानूँ कि मैं जिन टाइम में रचना लिखतो हो रात कई बार मैं आधी रात उठ तो नहीं मन आ लाइन यूँ नहीं लिखनी है, मन आ लाइन यूँ लिखनी है, मन इन शब्दों प्रयोग नहीं करना है, मन इन शब्दों प्रयोग करता। तो कई बार मैं रात उठ हटाओ तो भी नहीं, और सुबह पाछू मैं विचार करता हूँ रात जगह चीज़ मैं हटाई हूँ, आ क्यों हटाई हूँ, आ मैंने प्रेरणा कौन दे रही है। तो निश्चित रूप से मैं आ चीज़ मानूँ कि पड़कती प्रीति जी रचनाओं में लिखी हूँ कोई है देवीय शक्ति, वह कही कि नहीं ये चीज़ा मैं आपने लिखवा रही हूँ और आपने लिखनी है, तो मैं तो सहज एक लिखण वालों हो बीच में, बाकी इरी जी की दृष्टि देने वालों हो, इरी जी की प्रेरणा देने वाली है। आ वाइज अर्जुन देव जी जी की बात ने साबित करे कि कोई एक शक्ति है जो को आपने इन तरह की रचना में लिखा हुआ और वे रचनाएं कारजय बन जाए। आधुनिक या समकालीन आप जब काव्य देखा तो उनमें आप पड़कती प्रीत ने कट सीख राखो? वो तो पाठक तय करे वह कट है, रचनाकार रो एक फर्ज व्या करे कि वो अपनी रचना में लिख दे सहज रूप से और पाठक तक पूगे। अगर पाठक ने अब लागे कि नहीं अच्छी रचना है, और मने लागे कि पड़कती प्रीत रे प्रकाशन रे 2 साल तक लगातार राजस्थानी साहित्य जगत में लगे टगे 40-45 इरी समीक्षा में लेखक लोग लिखी भी, में युवा रचनाकार भी हा, बुजुर्ग भी हा, महिला रचनाकार भी, और हर एक रचनाकार इन्हें पसंद करी। मैं आज तक आ चीज़ नहीं बताई, लेकिन एक आप बात एक नई बात इस साथ बतानी चाहूँ। कोरोना आज जिन टाइम में पड़कती प्रीत लिखी उन समय मारी जो की धर्म पत्नी है वह आप पियर गेवड़ा है। बाद में जिन टाइम आया 2-3 महीनों क्योंकि कोरोना काल में आप गया पाचा आया, उन समय आ किताब छपन आई ही, तो वे मारा यार बाद में किताब घर में पड़ी रहे, तो ये किताब ने पढ़ी और मने लागो कि 7-8 दिन में वाणे बहुत ज़्यादा बदलाव आयो, और वहाँ लागे कि वाणे को कोई चीज़ कोई खोस लिया और वे बहुत ज़्यादा उमड़ा दुमड़ा टाइप उदास टाइप रहे, कई बात। तो वे क्यों कि आप मैं आ किताब पढ़ी पड़कती प्रीत, और इनमें आप वे सब बातें लिख दी ही जो को नहीं लिखनी है। प्रेम रे बारे में जकी एक औरत बात छुपाया करे, आप वे सब उनमें लिख रही हो है, तो प्रेम तो छुपावनी बातें हैं, आपने लिखी क्यों है। तो मैंने लागो कि नहीं, जब मारी धर्म पत्नी आ बात कह रही है कि वे सब बातें आप इनमें लिखी हो जो कि प्रेम एक औरत इन जकी छुपावनी चाहे वे बातें आप उजागर करी हो, तो मन लागे कि नहीं आइस तो मैं चाहूँ तो है नहीं कि जकी प्रेम री बातें छूट गई है समाज सू, एक स्त्री सू, एक पुरुष सू, मैं माने उजागर करनी चाहूँ, पाची दिखानी चाहूँ, जब मन लागो कि नहीं हाँ मैं ठीक लिखी हूँ, और इनको प्रतिफल बाद में साहित्य जगत भी मैंने मान सम्मान देता है, वह एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन मैंने उन टाइम लागो कि नहीं हाँ, जब एक औरत इन चीज़ ने स्वीकार करे कि मैंने प्रेम री जी की बातें औरत छुपाया करे वे मैं लिखी हूँ, तो मैंने संतुष्टि भी नहीं ठीक लिखी।
आप राजस्थान साहित्य में जेकी कविताओं प्रेम कविताओं पढ़ा या अन्य भी जेकी कविता आपने एक पूरी छंद परंपरा जी राजस्थानी में रही है, ठीक है। और लगभग ए रचनावां तो आपने छंदबद्ध ही मिले सगली जी। तो आप जी अठे आप ए तुकांत रचनावां तो कहीं वो रस जो है वो अपन यूँ लागे कि प्रेम कविताओं में आ सके। हाँ, आधुनिक राजस्थानी जी की कविता है या अपन नई कविता जिन्हें आप कहवा वह बिल्कुल भारतीय भाषा और बराबर खड़ी है। रही बात जब तक राजस्थानी री छंद परंपरा रही तो राजस्थानी रो जो बेस है आधार है वो छंद शास्त्र माते खड़ो है। राजस्थानी री जो डिंगल रचनावा है या पिंगल रचनावा है वे राजस्थानी रा प्राण है, में कोई शक नहीं। अब राजस्थानी आज री जी की बात करा समय रे साथे हर एक लेखक ने हर एक कवि ने समय रे साथे चलना चाहिए। और वर्तमान समय री मांग है कि आप दूसरी भारतीय भाषाओं के बारे में जब बात करो, विदेशी कविता के बारे में बात करो तो एक समय रे साथे भी में बदलाव आवे है। और राजस्थानी डिंगल परंपरा माते अपन कोई दुख नहीं है, अपन बहुत गर्व है कि माणकण इतनी एक विशाल समृद्ध परंपरा रही है और उन्हीं परंपरा ने आगे बढ़ाता था। आप नई रचनाओं लिखा तो एक अच्छी बात है, इनमें कोई गलत नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी चर्चा आप पड़कती प्रीत रचना में थे रही। आप रो बहुत बहुत मोकड़ो आभार। किताब कार्यक्रम में आप सम्मिलित होया।